ना ही किसी का दम घुटेगा, ना ही किसी के लंग्स में फ्लूड भरेगा, ना ही किसी को इन्फ्लुएंजा होगा, ना ही किसी को नमूनिया का इन्फेक्शन होगा। और इंशाअल्लाह कोई भी शख्स अब ये ग्रीन टी पीने के बाद इंशाअल्लाह सारे के सारे जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो क्लियर होगा और सारे के सारे लंग्स का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन होने से बच जाएगा। अब इंशाअल्लाह मौत वाली ये वबा से इंशाअल्लाह आसानी के साथ बच जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर अहम आज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीमारी जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल रही है लंग्स को डैमेज करती है, म्यूकस जाके बैठ जाता है, एक लिक्विड एक फ्लूइड होता है जो कि जाकर लंग्स में जाके बैठ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की तादाद जिस्म में कम होती चली जाती है और बिलाखिर मरीज़ की मौत हो जाती है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लंग्स जो हैं वो वैसे भी पोल्यूशन की वजह से और ग़िज़ा की बेएहतियाती की वजह से वैसे भी 100% काम नहीं कर रहे होते। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जाके फैलती है और इसी ज़रिए से हमारे जिस्म के तमाम अज़ा काम करते हैं। इसी तरीके से हमारा जिस्म जो है वो चलता रहता है। अल्लाह की दी हुई बेशकीमत चीज़, बेशकीमत नेमत सेहत, ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल रखें और वो सिर्फ एक ही चीज़ के ज़रिए से मुमकिन है कि हमारे लंग्स ऑक्सीजन हमें देते रहें ताकि हम ज़िंदा रह सकें। हम इस ग्रीन टी में शामिल करेंगे जंजीबील, जिंजर यानी कि अदरक जो कि तिब्बे नबवी से साबित है। सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो जाम अहले जन्नत को पिलाया जाएगा उसमें अदरक की आमेज़ शामिल होगी। हम इसे अपने कहवा जो हम बनाने वाले हैं, अभी जो हम ये ग्रीन टी बनाने वाले हैं, हम इसमें ये ज़रूर शामिल करेंगे इंशाअल्लाह और इससे ज़रूर शिफा हासिल करेंगे। अरबी में कहते हैं नाना, दूसरा उसका नाम है मिंट, तीसरा नाम है आम नाम जो है वो है पुदीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह वाक़िया और सूरह रहमान में इसका जिक्र करते हैं। सही बुखारी में जिस चीज़ का जिक्र आता है वो है अतरज यानी सिट्रॉन। ये हम हासिल करेंगे लीमू की मदद से। अहादीस करीमा में एक और चीज़ हमें मिलती है वो है हलवा यानी कि फेनिग्रीक सीड्स जिसे हम मेथी दाना कहते हैं। हम इसे भी शामिल करेंगे। हज़रत हारिस बिन कलदा से साबित है, ये बहुत ही मशहूर तरीन उस ज़माने के नबी पाक के ज़माने के मशहूर तरीन जो है हुक्मा में इनका शुमार होता है। इनके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं हलवा के बारे में जो इन्होंने चुस्की लेकर पीने का, इस कहवे के नाम शामिल कर रहे हैं। इसे चुस्की लेकर पीने का पूरी अहादीस में पूरा वाक़या मौजूद है। अभी इस वक्त हम वाक़या नहीं बयान करेंगे आपको, बस सिर्फ उसे समझ लीजिए कि जो नुस्खे के नाम चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो शामिल करते चले जाइए। इनमें शिफा है, कुरान शरीफ में अहादीस से सारी की सारी चीज़ें ही शामिल हैं। आखिर में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच शहद भी। इस वीडियो के आखिर में इसका पूरा तरीक़ाकार आपको इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। साथ ही साथ हम एक कुरानी दुआ शामिल करेंगे और वो है रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तिब्बी अफादियत से भरपूर इस कहवे की और इस ग्रीन टी की हमें इस वक्त इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आपसे ज़्यादा शायद, जिन बेचारों को आपसे ज़्यादा शायद इन बातों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ग्रीन टी डिटॉक्सिफाई करती है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि लंग्स की और चेस्ट की जो कोई भी कंजेशन है उसे ये बेशुमार, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है जो कि कुरान पाक से अहादीस करीमा से साबित है। इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइए, सुबह दोपहर शाम। इसका जो पीने का तरीका है उसको ज़रा नोट कर लीजिए। ये मैं भी पीता हूँ, आप भी पीजिए। हज़ारों लोगों को अपनी ज़बान से बता चुका हूँ, अब लाखों तक ये पैगाम वीडियोस के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। इसको पीने का जो तरीका है वो है आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन इसे पीजिए खाली पेट में ताकि इसके तमाम ही तिब्बी अज्जा आपको मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सके। इंशाअल्लाह ताला कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आप पर इंशाअल्लाह ताला अब असर नहीं करेगा। इस नुस्खे में शामिल है अदरक का 1 टुकड़ा, पुदीने के 7 पत्ते, अतरज यानी कि लीमू का आधा टुकड़ा, उसका पूरा रस हम शामिल करेंगे, मेथी दाने के 7 दाने और शहद आधा चम्मच। इन तमाम ही चीज़ों को हम शामिल करेंगे 1.5 कप पानी में और फिर इसे पकाना शुरू करेंगे। जब शिफाई तासीर इस पानी में शामिल हो जाएगी तो हम इसे उतार लेंगे। जब ये 1.5 कप पानी 1 कप रह जाएगा उसके बाद। साथ ही साथ हम कुरानी दुआ भी पढ़ेंगे
اور پڑھیں گے اول آخر 3 بار درود شریف بھی، تاکہ شفا یابی کا حصول یقینی ہو جائے۔ میری زندگی کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے گھر بیٹھے لوگوں تک فی سبیل اللہ، روشنی سینٹر کے ذریعے سے roshniCenter.com پہ جائیے، وہاں پر ہزاروں نسخے اس طرح کے موجود ہیں آپ کی فلاح کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی آپ سے کہہ رہا ہوں، جائیے، ان سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی باتیں ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والو سنو اب کام کی بات، ایک آخر میں ایک چھوٹی سی بات۔ تو محنت کر، محنت کا صلہ جانے خدا جانے۔ تو محنت کر، محنت کا صلہ جانے خدا جانے۔ مرض کی تو دوا بھی کر، دعا بھی کر۔ مرض کی تو دوا بھی کر، دعا بھی کر۔ مرض جانے، دوا جانے، شفا جانے خدا جانے۔ جو مر کے تو زندگی چاہے تو فقیری ٹوٹکا سن لے۔ جو مر کے تو زندگی چاہے تو فقیری ٹوٹکا سن لے۔ تو خدمت میں فنا ہو جا، بقا جانے خدا جانے۔ جو پوری ہو نہ پوری ہو مگر بیکار نہ جائے۔ جو پوری ہو نہ پوری ہو مگر بیکار نہ جائے۔ دعا تم مانگتے رہنا، دعا جانے خدا جانے۔ دعا تم مانگتے رہنا، دعا جانے خدا جانے۔